पिशाचिनी का इंतकाम एक डरावनी कहानी। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भूतगढ़ में एक वीरान हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक पिशाचिनी का वास है। कोई भी रात में उस हवेली के पास नहीं जाता था। कहते हैं 100 साल पहले वहां एक सुंदर युवती रागिनी रहती थी, जिसे गांव के ठाकुर के बेटे ने छल और धोखे से मार डाला। मरने से पहले रागिनी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह वापस लौटेगी और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। पिशाचिनी का जन्म रागिनी की आत्मा हवेली में भटकती रही। उसके शरीर को उचित अंतिम संस्कार न मिलने के कारण वह पिशाचिनी बन गई। रात के समय हवेली से चीखों की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने वहां पर एक डरावनी छाया को देखा, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और बाल खुले हुए थे। इंतकाम की शुरुआत ठाकुर का वंश धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले उनके बेटे की रहस्यमयी मौत हुई, फिर बहू पागल हो गई और अंत में उनके पोते का शव उसी हवेली के बाहर पेड़ से लटका मिला। गांव में डर का माहौल फैल गया। एक दिन शहर से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमान उस हवेली की सच्चाई जानने आया। वह अपने उपकरण लेकर रात में हवेली में रुका। आधी रात को उसकी मशीनें अजीब संकेत देने लगीं। अचानक एक तेज हवा चली और कमरे में ठंडक फैल गई। पिशाचिनी प्रकट होती है, अंशुमान ने देखा। सामने रागिनी खड़ी थी। अब वह पूरी तरह पिशाचिनी बन चुकी थी। उसने अंशुमान से कहा, मैं निर्दोष थी, मुझे न्याय चाहिए। अंशुमान ने उसे शांति दिलाने का वादा किया और गांव वालों को रागिनी की सच्चाई बताई। गांव के पंडित ने पूरे विधि विधान से रागिनी की आत्मा का अंतिम संस्कार करवाया। उसके बाद से हवेली में कभी कोई चीख नहीं सुनाई दी। लेकिन कहते हैं, अगर कोई फिर से उस हवेली में छल और धोखा करेगा तो पिशाचिनी फिर लौटेगी।